हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सीरीज चलेगी। तो आप आज पार्ट 1 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करें। इसके अलावा जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं साइंस से रिलेटेड प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अस्थिभंग हड्डियों को लपेटने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अस्थिभंग मतलब वो होता है कि जो आपकी हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि जो ब्रोक हड्डियां होती हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद सीसा, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं, जब आपकी बोन जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको लपेटने के लिए जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये हार्ड एक वाइट सब्सटेंस होता है जो वाटर और डिहाइड्रेशन जिप्सम से बना रहता है। ये किससे बना होता है, जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। जिप्सम को फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो किसके काम में आता है कि हड्डियाँ ब्रेक वगैरह हो जाती हैं तो उसको प्लास्टर करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भाशय होता है, यानी कि जो महिलाओं में यूटेरस की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। हाउ मेनी यूटेरस इन फीमेल। तो यूटेरस कितने होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका 1, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, टेक्टेना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको बताना है। टेक्टेना ग्रैंडिस लीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये टीक का वैज्ञानिक नेम है। ये जो वैज्ञानिक नेम है, इसके अलावा कम से कम 60 से प्लस मैंने साइंटिफिक नेम करवाए हैं। हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाता है। कॉर्न किसका स्रोत है, कॉर्न जिसको हम हिंदी में और मकई भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉर्न। तो कॉर्न जो है किसका स्रोत है ये आपको बताना है। तो कॉर्न किसका स्रोत है, यहाँ पर जो आपका आंसर किसका सोर्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टार्च। तो कॉर्न ये किसका सोर्स होता है, स्टार्च का होता है। स्टार्च क्या होता है, एक तरह से ये पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट की मेनली। और ग्लूकोज जो होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है जो क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये अलग अलग फ्रैक्टिव मोल्टेज, ये सारे अलग अलग अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमे हुए पदार्थ खाद्य पदार्थों के आविष्कारक कौन है। जमे हुए यानी कि जो फ्रोजन फूड होते हैं, कौन से, फ्रोजन फूड, जो फ्रोजन फूड पदार्थ होते हैं उनकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, क्लेरेंस वर्डसाई, फ्रैंक विटल, इमेस मैकगफे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लेरेंस वर्डसाई, जिन्होंने फ्रोजन फूड की डिस्कवरी की थी। ये कहाँ के थे, तो ये हैं अमेरिकन। ये कौन से साइंटिस्ट थे, ये हैं अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मूव करते हैं, बालों में इनमें से क्या पाया जाता है। तो इनमें से बालों में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ये आंसर है स्टोन, कैरोटीन, इलास्टिन, एक्टिन। व्हाट इज़ योर आंसर। यहाँ पर पूछा है आपसे बालों में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, बाल हो या नाखून भी पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन। एक तरह से क्या होता है, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है, फाइबर लाइक फाइबर होता है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। तो ये भी आपको ये पॉइंट नोट करना है। ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में वसा किस में जमा होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एपिडर्मिस, वसा तक, जिगर या उपकला, जिगर को हम लिवर भी बोलते हैं। तो एपिडर्मिस तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, फैट टिश्यू। तो ह्यूमन बॉडी जो फैट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में, जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फीमेल गैमेट को कहा जाता है। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम, ये गैमेट क्या होता है, एक तरह से समूह है, ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप। तो यहाँ पर जो गैमेट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ओवा।
ऐसे भी लिखा रहता है हिंदी में। ओवा इज़ द राइट आंसर। तो गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट्स को ओवा बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हैप्लॉइड सेल से ये बना होता है, ये भी याद रखना। कौन सी सेल? हैप्लॉइड कोशिका या हैप्लॉइड सेल। सेल को हम कोशिका कहते हैं, इससे मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केकड़े में कितने पैर होते हैं? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12, 10, 8, 6। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका? 8। तो केकड़े में कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं, जिसको हम क्रैब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैब्स। तो क्रैब्स से भी लिखा रहता है क्रैब्स के कितने पैर होते हैं। और ये कहाँ पर लाइव करते हैं? ओशियन में हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, लैंडिंग जगह पर ये लाइव करते हैं, यानी कि रहते हैं। इनकी बॉडी जो कवर होती है वो बहुत थिक होती है ना, थिक स्केलेटन होता है जो ऊपर का होता है, और लगभग 4 पैर में। और लेग्स कितने होते हैं? 8 ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गैमेट को ये देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस विटामिन की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। और उस बीमारी का नाम क्या है? रिकेट्स। तो ये हड्डियों को इफेक्ट करता है जो विटामिन डी होता है, और यही बीमारी वयस्क में किस नाम से जानी जाती है? ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानी जाती है, जो किस में होती है? वयस्कों में होती है। तो विटामिन डी इसका कारण है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जो कमी से बीमारी हो जाती है उसको, एक तो रिकेट्स होती है, एक ऑस्टियोमलेशिया होती है। जो रिकेट्स होती है ये चाइल्ड में होती है, बच्चों में होती है, और ये किस में होती है? वयस्क में, एडल्ट पर्सन में होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो डीफॉर्म होती है, यानी अच्छे से बेंड वगैरह हो जाती हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बहता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है वैक्स, शर्करा, प्रोटीन और खनिज। तो किसकी उपस्थिति से क्या होता है? पक्षी और कीटों के पंखों से पानी बहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वैक्स। तो जो विंग्स होते हैं, विंग्स यानी कि जो पंख को क्या बोलते हैं? विंग्स। जो वर्ड के विंग्स होते हैं, या फिर पक्षी या हो गए कीट, इनसे जो पानी बहता है उसका रीज़न क्या है? वैक्स। ये क्या करता है? उसके वाटर को ईजी से फ्लॉइड कर देता है बर्ड्स और इंसेक्ट वगैरह में। इंसेक्ट यानी कीट जो होते हैं छोटे छोटे में। तो ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबको पता होता है। फीमर होगी, लॉन्गेस्ट बोन होती है। और सबसे छोटी पूछे तो स्टेपिस, जो कहाँ पर होती है? कान में होती है। फीमोफॉर्म्स ये कहाँ होती है? जो नी जॉइंट होता है ना उसके ऊपर वाला, एक तरह से सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी मांसपेशियाँ क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर क्या बोला है? हड्डियों से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी। तो यानी क्वेश्चन क्या है? जो हड्डियाँ होती हैं जुड़ी होती हैं किससे? मांसपेशियों से। तो एक तो क्या होता है? बोन से बोन को जोड़ना। तो हड्डी से हड्डी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बोन से मसल को जोड़ना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर हड्डी से हड्डी की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होगा? हमेशा लिगामेंट होगा। लेकिन हड्डी से अगर मसल्स की बात आएगी तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन इज द राइट आंसर। टेंडन क्या होता है? एक टाइप्स होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जोड़े जाते हैं बोन से किसको? मसल को। और ये किसके बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। ये आपको याद रखना, आपसे पूछा भी जाता है टेंडन किसका बना हो, तो कोलेजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? स्तनधारी यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं उसमें उत्सर्जन की भूमिका। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? यानी एक तरह से उसको जितने भी एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल हैं उनको अलग करने के लिए, उनको एक्सक्रिएट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? एक तरह से एक्सक्रिएशन प्रोसेस होती है। तो जितने भी वेस्टेज मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने के लिए स्तनधारियों में यानी मैमल्स में, इसमें एग्जाम्पल इंसान भी आता है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया मतलब कौन यूज़ में आता है सबसे ज़्यादा? तो कौन आता है? किडनी यानी कि गुर्दा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सबसे ज़्यादा, जो मैमल्स में किसी एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल को या बॉडी फ्लूइड को अलग करने के लिए किया जाता है, इस तरह से एलिमिनेट करने के लिए जितने भी वेस्टेड मैटर होते हैं, ये आप बोल सकते हैं। पक्षी और एक कीड़े में पंख होते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस, वेस्टिगल, रूडिमेंट्री ऑर्गन। तो यहाँ पर आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? एनालॉगस ऑर्गन। जो पक्षी और कीड़े के पंख होते हैं वो एनालॉगस होते हैं, यानी कि समान नहीं होते। एनालॉगस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर और एम्ब्रॉय सिस्टम
जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो फंक्शन होता है ना इनका परफॉर्मेंस का वो सेम होता है। तो पक्षी हो कीड़ा हो, देखिए इनका जो फंक्शन होगा यानी कि जो परफॉर्म करने का वो तो सेम होगा, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम नहीं होगा, चाहे एम्ब्रॉय हो या फिर इनका ऑर्गन्स स्ट्रक्चर हो, तो उनको बोला जाता है एनालॉगस। और यहाँ पर होमोलॉगस क्या होंगे, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ तो पक्षी और कीड़े तो आपको पता है होमोलॉगस में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो विंग्स होती है बर्ड और इंसेक्ट की वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। एनालॉगस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल मिलेंगे। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जितनी भी प्रीवियस वीडियो में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, साइंस की बहुत सारी ट्रिक भी, डिजीज से रिलेटेड ट्रिक, साइंटिफिक नेम, इन सब चीज़ों को आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए